नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा के तरफ ही हम हैं। मीनापुर विधानसभा के तरफ है बोचहा ब्लॉक के अंतर्गत झपहा 05 पंचायत आती है, जहां से इस बार वार्ड नंबर 3 से वार्ड सदस्य की चुनाव लड़ी थी पुनीता देवी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आई थी पुनीता देवी, और चुनाव जीत कर भी आई है वार्ड नंबर 3 से पुनीता जी, और सारे लोगों का समर्थन से इस बार निर्विरोध उप मुखिया चुनी गई है पुनीता देवी। क्या क्या मुद्दा है पंचायत में, कितना विकास का काम होना चाहिए झपहा 05 पंचायत में, और इससे पहले कैसा कार्यकाल रहा मुखिया जी का, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद टाइम देने के लिए। पहला तो सवाल हमारा है पुनीता जी, चुनाव जब लड़ रही थी, आप लोगों के बीच जा रही थी, सवाल को समझिएगा, चुनाव लड़ रही थी, लोगों के बीच जा रही थी, तो क्या मुद्दा लेके आई थी आप? सर, हम यही मुद्दा लेके आए हुए थे कि नल जल सही से नहीं चला, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही थी। नल जल की स्थिति सही नहीं थी आपकी हाँ। पंचायत में, लेकिन एक और स्थिति जो काफी दयनीय है, जैसे महादलित टोला की बात हो गई, वहाँ पर आज भी झुग्गी झोपड़ी वाले काफी लोग रहते हैं। दूसरा बात है कि आवागमन का भी रास्ता आपके यहाँ भी बद से बदतर हम समझते हैं, गली में आप चले जाइए काफी स्थिति खराब है। हाँ, तो काफी स्थिति खराब है, इसलिए मैं चुनाव लड़ा कि रोड बनना चाहिए और जिसको झोंकी है उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। क्या लगता है कि पुनीता देवी चुनाव लड़ी, वार्ड नंबर 3 से विजयी बन के आई, वार्ड बनी और अब उप मुखिया बनी है, सारे लोगों को वार्ड मेंबर का निर्विरोध आपको चुना गया है, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि आप उप मुखिया बन गई है, ईमानदारी से 5 साल काम करेंगी? जी, 5 साल में ईमानदारी से हम निभा सकते हैं पूरा वार्ड पंचायत को। भ्रष्टाचार तो नहीं ना होगा? जी नहीं, भ्रष्टाचार ऐसा नहीं ना होगा कि आप मुखिया बन गई है, भ्रष्टाचार हम भी करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले हम काफी कोशिश किए थे कि इससे पहले जो आपके पूर्व मुखिया थे, जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उनसे हमने काफी कोशिश किया बातचीत करने का, वो बातचीत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पंचायत को लूटा है, लोग जनता से भी हमने बातचीत किया, तो काफी आपकी समस्या है पंचायत में। क्या लगता है कि अभी भी मुखिया बनी है आपके नए मुखिया बनी है विभा देवी, शायद विभा देवी, हम सही बोल रहे हैं? जी, विभा देवी तो सही से नहीं विभा देवी अभी नई मुखिया बनी है, और आप पुनीता देवी, मतलब विभा देवी और पुनीता देवी मिल के काम करेंगी पंचायत को? विभा देवी और पुनीता देवी मिल कर ही कदम में कदम मिला के हम काम करना चाह रहे हैं। आप काम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पंचायत में अब जा रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे मैडम जी, जब पंचायत में जा रहे थे तो आवागमन का रास्ते की आपने बातचीत की, नल जल योजना की बातचीत की, लेकिन एक और है जो अभी काफी समस्या है, नली गली की। आप पूरे पंचायत में मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिलता है नली गली। जी, आपको देखने को मिला नली गली? जी नहीं मिला। कहीं कहीं भी नहीं मिला? जी नहीं मिला। आपके पंचायत में भी भ्रष्टाचार है? हाँ, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म करेंगी आप? जी, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कुछ आइडिया है कि इससे पहले जो पूर्व में मुखिया थे, कुछ भी आइडिया है कि एक इंदिरा आवास में कितना देना पड़ जाता था? चाहे आसपास के लोग दिए होंगे मुखिया जी को 20,000 25,000 देना पड़ता था या नहीं? देना पड़ता था। फतेह जुलिया देना पड़ता था? हाँ सर, देना पड़ता। कुछ आइडिया है कोई आपको, आसपास के लोग बताए कि कितना देना पड़ता था मुखिया जी को? लोग बस बताते थे कि से हाँ एक इंदिरा आवास में इतना देना पड़ता है। एक और बात, जिस तरीके से जनता आपको समर्थन दिया, भारी बहुमत दिया, चुनाव आप जीत कर आई, एक कितना 101 वोटों से आप चुनाव जीत कर आई हैं। मूल रूप से 101 वोटों से आप चुनाव जीत कर आई है, ईमानदारी से काम करेंगी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगी, आवागमन रास्ते के ऊपर काम करने वाली है आप। अब तो आपको पूरा पंचायत में काम करना होगा। जी, पूरा पंचायत में काम करना है तो सही अच्छे से हम निभा सकते हैं, सही ईमानदारी से निभाएंगे। ईमानदारी से। लास्ट सवाल करना चाहेंगे, झपहा 05 से चुनाव जीत कर आई है, वार्ड नंबर 3 से, अब तो पूरी पंचायत को आपको चलाना है, निर्विरोध उप मुखिया चुनी गई है, यहाँ के जनतावासी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहती है? चुनाव जीत कर आई है, शुभकामना देंगे? जी, सभी लोगों को धन्यवाद और मेरे तरफ से चलिए धन्यवाद और सारे लोगों को प्रणाम।
पुनीता देवी जी से हम बातचीत कर रहे थे। झपहा 055 से उप मुखिया चुन के आई है निर्विरोध, वार्ड नंबर 3 से वार्ड मेंबर है। अब देखते हैं, उप मुखिया तो चुन के आ गई है, एक महिला पहली बार चुनाव लड़ी और भारी मतों से चुनाव जीत कर आई है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में उप मुखिया तो बन गई है, कितना ईमानदारी से काम करेंगी, क्या भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा या इंदिरा आवास में जो देना पड़ता है वो खत्म हो पाएगा। आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो, या झुग्गी झोपड़ी लोगों के आज भी पंचायत में है उन लोगों को इंदिरा आवास मिलेगा या नहीं, इस सारा मुद्दा पुनीता जी का है कि हम चुनाव जीत कर आए। इस सारे मुद्दे पर हम काम करेंगे। इस सारे मुद्दे पर कितना काम होगा ये तो वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन विकास के साथ मैं राजीव गुप्ता।